मार्वल की अपकमिंग सीरीज अगाथा ऑल अलोंग का फर्स्ट ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हैरी पॉटर और इविल डेड मूवीज के संभोग के बाद पैदा हुआ हो। इस ट्रेलर में हमें विचेस, क्रीपी सीन्स और हॉरर थीम जैसी चीजें तो दिखाई जाती हैं, बट मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, कहाँ है मेरी वोंडा? और इसके अलावा क्या मेफिस्टो भी इसमें अपीयर हो सकता है? कमीनो। ओके, तो इस ट्रेलर को पूरी तरह एनालाइज करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ क्रेजी डिटेल्स और थ्योरीज बताऊंगा। इसलिए एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं लाता रहूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं स्लोडिंग फूड। ट्रेलर के पहले शॉट में ही हम अगाथा को देखते हैं और वो भी एक डिटेक्टिव है। हमने वोंडा विजन में देखा था कि वोंडा ने इस पे स्पेल का यूज करके इसे वेस्ट व्यू में ट्रैप कर दिया था, इसलिए शायद ये यहाँ पे डिटेक्टिव बनकर एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट एक डिटेक्टिव ही क्यों? बाय द वे, इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने 3 रीजंस रखता हूँ। पहला ये कि अगाथा को शायद इन्वेस्टिगेशन, क्लूज और शेरलॉक होम्स टाइप शिट पसंद होगी, इसलिए वो जब इस स्पेल में ट्रैप हुई होगी तब उसकी कॉन्शियसनेस ने उसके लिए यही काम चुना होगा। जहाँ दूसरा रीजन ये हो सकता है कि स्पेल के बाद अगाथा को अपनी लाइफ चूज करने की आज़ादी मिली हो और उसने शायद यही काम चुना होगा। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वोंडा ने अगाथा को कोई फ्री विल नहीं दी और ये वोंडा ने ही डिसाइड किया होगा कि अगाथा इस न्यू लाइफ में एक डिटेक्टिव बनी। कुछ लोगों ने ये भी थ्योरीज बनाई थी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में मरने के बाद शायद वोंडा का अगाथा पे यूज किया गया स्पेल भी खत्म हो गया होगा। बट इस ट्रेलर ने ये प्रूव कर दिया है कि मरने के बाद भी वोंडा का ये स्पेल काम कर रहा है। आगे ट्रेलर में हम जंगल में एक बॉडी को देखते हैं और ऐसा बताया गया है कि ये वोंडा की है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। बट मैंने देखा है कि इस ट्रेलर की कुछ बातें सेंस नहीं बनाती। शायद हमें सीरीज में ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस सीरीज के बेसिक सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग अगाथा यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू जर्सी के टाउन वेस्ट व्यू में काम कर रही होगी, जिसे हम इस सीन में दिखाई गई शीट पे देख सकते हैं, जहां न्यू जर्सी और वेस्ट व्यू लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जहां पे ये बॉडी मिली है वो जगह वेस्ट व्यू के आसपास ही होगी। एक्चुअली इशू ये है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये कासल जहां वोंडा की मौत हुई थी, ये यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, बल्कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्री ट्रांजिया में मौजूद माउंटेन वोंडागोर नाम की जगह पे है। सो अगर वोंडा की मौत यहाँ पे हुई है तो उसकी बॉडी इतनी दूर वेस्ट व्यू में कैसे पहुंच गई? मे बी ये वोंडा नहीं है। जहाँ और कंफ्यूज करने की बात यह है कि इस बॉडी की फिंगर्स ब्लैक कलर की हैं और हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा ही था कि बार बार डार्क होल्ड मैजिक यूज करने के बाद वोंडा की फिंगर्स भी ऐसी ही हो गई थी, तो शायद ये वोंडा ही है। लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो हमने ये भी देखा था कि जब वोंडा की मौत हुई थी तो उसने अपनी स्कारलेट विच कॉस्ट्यूम पहनी थी, बट यहाँ इस लड़की ने जीन्स और हुडी पहना हुआ है, इसलिए शायद ये वोंडा नहीं है। ओके। बट हम ऑलरेडी वोंडा विजन में वोंडा को जीन्स और हुडी में देख चुके हैं जब वो लास्ट बार वेस्ट व्यू में दिखी थी, तो मे बी ट्रेलर पे आगे बात करें तो हम देखते हैं कि रियो अगाथा को इस स्पेल से बाहर आने में हेल्प करती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगाथा इस स्पेल से निकल तो आई है बट विदाउट हर पावर्स। सो इस सीरीज में अगाथा का मेन गोल अपनी पावर्स को रिकवर करना होगा, जिसके लिए वो कुछ विचेस को रिक्रूट भी करती है और इस ग्रुप का नाम कवन ऑफ विचेस होगा। नेक्स्ट हम उसे एक बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए देखते हैं दैट मोस्ट लाइकली लीड्स टू विचेस रोड। अगर आप नहीं जानते तो ये एक ऐसी जगह होगी जहां हमें डिफरेंट टाइप की विचेस देखने को मिलेंगी। तो कवन ऑफ विचेस के साथ ही हमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस भी देखने को मिलता है, जो है विकन। विकन एक्चुअली वोंडा का बेटा है, जिसे हमने वोंडा विजन में भी देखा था। जहाँ ट्रेलर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसे अपनी मदर की मेमोरीज याद नहीं है, एंड ऑफ कोर्स इसके पास वोंडा की तरह मैजिकल पावर्स हैं, इसीलिए अगाथा ने इसे इस टीम में रिक्रूट किया है। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि ये विकन आया कहाँ से? क्योंकि हमने देखा ही था कि वोंडा ने हैक्स के साथ इसे भी क्रिएट किया था, पर जब हैक्स डिस्ट्रॉय हुआ था तो उसके साथ उसके बच्चे भी खत्म हो गए थे। इसलिए आई थिंक ऐसा हो सकता है कि हमें अब जाकर एमसीयू में मेफिस्टो देखने को मिल जाए। एक्चुअली ऐसा दिखाया जा सकता है कि विकन मेफिस्टो के एक फ्रैगमेंट का री-इनकार्नेशन है, जिस मेफिस्टो का इस सीरीज से कनेक्शन भी बन जाएगा और विकन को एक न्यू ओरिजिन भी मिल जाएगा। क्योंकि कॉमिक्स में वोंडा के बच्चे जब मारे जाते हैं तो इन्हें ऐसे ही री-इनकार्नेट किया जाता है,
वेल हम देखेंगे कि विकन ऑलरेडी विचेस रोड जाने वाला है, जिसके बाद उसे अपनी मदर वोंडा के बारे में पता चलेगा और वो उसे रिवाइव करने की कोशिश भी करेगा। आई थिंक द फ्यूचर ऑफ दिस कैरेक्टर इन MCU इज गोइंग टू बी क्वाइट इम्प्रेसिव, क्योंकि ये सिर्फ मार्वल की मैजिकल साइड में ही नहीं दिखेगा, बल्कि यंग अवेंजर्स का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्वल इस कैरेक्टर को जस्टिस दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे बस कॉमिक रिलीफ के लिए यूज़ किया जाए। आगे हम देखते हैं कि अगाथा अपनी विचेस के साथ विचेस रोड जाने के लिए तैयार है। एक्चुअली विचेस रोड एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाकर एक विच अपनी पावर्स को रिकवर कर सकती है। इसके आगे हम ओबरी प्लाजा के कैरेक्टर को देखते हैं जो मैजिक यूज़ कर रही है, बट इसका मैजिक ग्रीन कलर का है। ओके, तो हम ऑलरेडी मार्वल में डिफरेंट कलर्स के मैजिक को देख चुके हैं, जहाँ वोंडा के मैजिक का कलर रेड है जो केओस को रिप्रेजेंट करता है। सेम यही मैजिक शायद रियलिटी स्टोन में भी था, जिसके कारण एक पूरी रियलिटी को चेंज किया जा सकता था। डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का कलर डिफरेंट है, जो टाइप ऑफ येलो कलर का होता है। इसके बाद आता है ये वाला ग्रीन मैजिक, तो इसे हम ऑलरेडी लोकी के फर्स्ट सीजन में भी देख चुके हैं। इस मैजिक को लोकी की मदर और लोकी का हर वेरिएंट यूज करता है, जहाँ तक कि अभी भी लोकी यग्ड्रासिल के अंदर इसी मैजिक का यूज करके बैठा है। सो मे बी ओबरी प्लाजा के इस कैरेक्टर के पास लोकी के सिमिलर ही पावर्स होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीवर्सल सोर्सरी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक होता है। इससे ही हमने पास में लोकी को काफ़ी इनक्रेडिबल थिंग्स करते हुए देखा है। ट्रेलर में आगे हम कई रैंडम शॉट्स को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुझे ये वीजी बोर्ड वाला सीन लगा। हमने कई मूवीज़ में देखा है कि इस बोर्ड का इस्तेमाल मरे हुए लोगों से बात करने के लिए किया जाता है, तो मे भी यहाँ पे ये सब वोंडा से बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ओबरी प्लाजा का कैरेक्टर इस सीरीज के एंड तक काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। इसलिए अगाथा, विकन और बाकी विचेस वोंडा को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पावरफुल ग्रीन विच का सामना सिर्फ ये गॉर्जियस विच ही कर सकती है। Oh my! इसके बाद हम एक अजीब सा सीन देखते हैं, और जैसा कि हॉरर मूवीज में होता आया है कि घोस्ट को बुलाने पर कोई ना कोई पोजेस हो जाता है, तो आई थिंक सेम यहाँ भी वही हुआ है और इनमें से कोई पोजेस हो गया है। एंड दैट्स इट, यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है, जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। अब बस उम्मीद करते हैं कि इसमें मार्वल हग ना दे। बात तो सही है। सो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं कल आऊंगा।